सबसे पहली बात करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल, चैप्टर का नाम लिखो क्षेत्रफल, और इसे बोलते हैं हम एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, अब देखना क्षेत्रफल में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल होता क्या है, किसी भी जगह का अगर हम बात करें कि उसके बीच में, उस चार बाउंड्रीज के बीच में कितनी जगह घेरी है, कितनी जगह घेरी गई है, उसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। अब अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल निकालने का जो फंडा होता है, जैसे कि इस कमरे की बात कर रहे हैं तो कमरे में नीचे का जो सरफेस है इसी को हम क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, कमरे के अंदर का क्षेत्रफल ही सरफेस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे आयत। क्या? आयत, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल क्या चीज़ है उसे समझो। रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। ये अगर लेंथ है तो इसे हम विड्थ बोलेंगे, अर्थात ये लंबाई है, इसको चौड़ाई कहेंगे। और ये लंबाई है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी, अगर ये चौड़ाई है तो ये भी, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, क्लियर बात? तो देखो जब भी हमें किसी ऐसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है तो देखो आकृति का किसी का भी क्षेत्रफल निकालो, उसकी लंबाई में उसकी चौड़ाई की गुणा कर दो। सबसे पहले अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है L इंटू B, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर है? L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एरिया निकाल लिया। अगर इसी तरीके से देखो, अगर मेरे को एरिया दे रखा है और मुझसे पूछ ली इसकी चौड़ाई बताओ, क्या बताओ? चौड़ाई बताओ, तो चौड़ाई को ही रख दूंगा, आप समझ सकते हैं। और लंबाई को गुणा हो रही है, क्या हो जाएगी, भाग। तो इस तरीके से मैं चौड़ाई निकाल लूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे को लंबाई निकालनी होगी तो लंबाई भी निकाल लूंगा। क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल के बटे में इस बार चौड़ाई लेके आनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो देखो क्षेत्रफल, और इससे हम लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। अगर दे रखा था, अगर हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। क्या? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, देखो परिमाप, समझ जानते होंगे पेरीमीटर, परिमाप, हिंदी में परिमाप, परिधि, ठीक है, ये सब कहा जाता है। कभी कभी सर्कमफेरेंस भी कहा जाता है, परिधि भी कहा जाता है, लेकिन वो वृत्त मोती, लेकिन यहाँ पर भी नाम डाल देता है वो कई बार। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाएं, देखो ये वाली लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, अगर सबको जोड़ दूं तो क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। समझ में आ रही बात? अगर सबको जोड़ दे तो परिमाप निकलेगा। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। L कितने हैं, 2, B कितने हैं, 2। अब दोनों में एक जैसी चीज क्या है, तो 2 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, L प्लस B। बस यही फॉर्मूला होता है इसके पेरीमीटर का। इस तरीके से हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। क्लियर बात? अब एक और चीज रह जाती है इसके बीच में, एक होता है इसका डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण, डायगोनल। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, कि वो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, छड़ मतलब डंडी या लकड़ी, उसकी लंबाई क्या होगी जो एक कमरे में रखी जा सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये है। तो देखो सबसे बड़ी जो छड़ है हम वो ये ऐसी रख सकते हैं, तिरछी। तो सीधा सीधा विकर्ण पूछना चाहता है, लेकिन उसे घुमा के पूछता है, तो विकर्ण बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसे निकालने का फंडा क्या होता है, ध्यान सुनना। एक रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री बनता है हर एक कोण पर, हर एक वहां पर कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये देखो ये हो गया क्या, कर्ण, ये लंब और ये बेस, ये आधार। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से। तो राइट एंगल ट्रायंगल लगा के मैं इसका विकर्ण निकाल लूंगा। विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण, डायगोनल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको पता पाइथागोरस, विकर्ण क्या होता है, इसे अगर विकर्ण बोलूं तो मैं कह सकता हूं विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, सीधी सी बात, सीधी से लिख लो। देखो इसका अंडर रूट करना पड़ता है, इसका स्क्वायर
मैं कहता हूँ कि ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और देखो इधर भी स्क्वायर होता है पाइथागोरस में, इधर जाके क्या बन जाएगा वो रूट बन जाएगा। तो ये होता है विकर्ण। तो इस तरीके से हम इसका विकर्ण निकाल लेंगे, उतार लो इन सबको, ठीक है। देखना कई बार क्या होता है, कई बार हमें दे देगा, पूछता है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। क्या? चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है। अगर हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना होता। हमें से पूछ रहा है कि चार दीवार अपने देख रहे हैं, कितनी दीवारें लिख सकते हैं हमें? 4, ठीक है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है जब पेरीमीटर होता है। क्या? पेरीमीटर में मल्टीप्लाई कर देनी है किसकी? हाइट की। तो हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पेरीमीटर के अंदर हाइट की मल्टीप्लाई कर दी तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर बात? अब कई बार वो पूछता है कि छत और जमीन का भी जोड़ लो, तो छत और जमीन का जगह जो एरिया होता है उसका डबल करके जोड़ दो, कि जो जमीन का होगा वो छत का होगा। बस इतनी सी बात है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कई बार पूछ लेता है, इसे भी लिख लो। देखना जरा आयत की कुछ बातें और है। आयत में क्या क्या चीज़ें और चीज़ें उसे देखो। अगर मैं आयत की बात करूं तो ध्यान सुनना, ये आयत हो गया। क्या हो गया? ये आयत ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर एक रास्ता बन रहा है। क्या बन रहा है? रास्ता किस प्रकार का? ये वाला, ये इसका क्या है? रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते की चौड़ाई या लंबाई आपको दे देगा, ठीक है। इसको मैं बोला, इसने दे दी x। क्या दे दी? तो रास्ते के आयत के अंदर बनने वाले रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है। कहता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो लिखना, आयत के अंदर बनने वाले रास्ते का क्षेत्रफल। क्लियर बात? ठीक है। देखो क्या होता है, 2x ब्रैकेट में l प्लस b माइनस 2x। x क्या है? x रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। x है रास्ते की चौड़ाई। क्लियर बात? ये तो हो गया अंदर। कई बार क्वेश्चन क्या बनता है, आयत के बाहर बनने वाले रास्ते का क्षेत्रफल। आयत के बाहर बनने वाले रास्ते का क्षेत्रफल। देखो निकालने को तो मैं दूसरे तरीके से निकालता हूं, पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। देखो एक और तरीका होता है, हम क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई निकाल ली, अंदर से इस वाले का क्षेत्रफल निकाले। देखो पहले बड़े वाले का निकाल लिया, फिर छोटे वाले का अंदर का माइनस कर दिया, आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन ये भी तरीका सही है, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। तो देखो अंदर बनता है तो क्या होता है, देखो बाहर में तो माइनस होता है, अंदर में क्या होता है, इसी चीज को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हो गए, एक और है तीसरा, मिटा दो इसे। 1 अभी रुक जाओ, अभी मिटा दूंगा बाद में। 2 और तीसरा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर 3। अब नंबर 3 क्या कहता है, देखो अब आयत के बीचों बीच, ये तो था बाहर अंदर, अब बीचों बीच कैसे बनेगा, देखो कंडीशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ये आयत हो गया, ऐसे रास्ता जा रहा है बीचों बीच, समझ में आ रही बात? तो इसका क्षेत्रफल पूछता है वो कई बार, समझ में आ रही है? आयत के बीचों बीच, बीचों बीच बनने वाले रास्ते का क्षेत्रफल। का अब ये क्या होता है, देखो इसमें हम सिर्फ x रखेंगे और ब्रैकेट में l प्लस बी और माइनस x, बस ये 3 फॉर्मूले भी उतारो। देखो अब हम पढ़ेंगे वर्ग, हेडिंग लगाना वर्ग, वर्ग वर्ग जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है समझो जरा, वर्ग स्क्वायर। अब ध्यान देखना, अब तक हमने रेक्टेंगल पढ़ा, उसमें चीज़ें अलग थी। अब इसमें देखना कुछ चीज़ें मैच करती हैं और कुछ चीज़ें मैच नहीं करती, ध्यान देखना। अब ये एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई सब कुछ क्या होता है,
बराबर होता है। क्या होता है? अगर मैं इसे ए बोलूँ, इसे बी, इसे सी और इसे डी। अब रेक्टेंगल में क्या है, यहाँ पे जो एल है इसकी जो लंबाई है इसे हम ए बोलेंगे, तो ये चारों ही एक जैसी होंगी। अगर ए है तो ये भी क्या होगी? ए होगी। समझ में आ रही बात? और रेक्टेंगल में यहाँ पर बनता है 90 डिग्री जैसे उसमें बन रहा था, और इसी तरीके से स्क्वायर में भी यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री। बस फर्क इतना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से क्या होती है, सब बराबर होती है। समझ में आ रही बात? अब ये यहाँ पर तो 90 बनाता है, साथ ही साथ ये वहाँ से जहाँ पर इनके रेक्टेंगल्स वो क्या बोलते हैं डायगोनल्स मिलते हैं, वहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी इनका 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ में आ रही बात? तो अगर हम बात करें एरिया की, क्षेत्रफल की, तो एरिया क्षेत्रफल जो इसका होता है वो सेम उसी की तरह है, एल इंटू, तो इसकी एल भी यही है और बी भी यही है। तो मैं कहूँगा ए मल्टीप्लाई ए, अर्थात अगर दो बार गुणा होते तो हम क्या बोलते हैं? ए का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब अगर आप बात करें क्षेत्रफल के बाद हमने दूसरी बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। किसकी? पेरीमीटर की बात करूं, जिसे हम परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? देखो ध्यान से, चारों भुजाओं का जोड़ मैंने बताया था, 4 बार जुड़ जाएगा ये, तो मैं कह सकता हूं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब देखो सब में से ए कॉमन ले लिया मैंने, क्या रह गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो मैं कह सकता हूं क्या आ जाएगा? 4a। ये 4 बार जुड़ जाएगा, 4 बन जाएगा और एक ये, तो 4a इसका क्या होता है? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर 4a आ गया, तो अब एक और आती बात इसके विकर्ण की। किसकी? विकर्ण की। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल सेम पाइथागोरस लगेगी इसके अंदर भी। देखो क्या कहूंगा? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? अब देखो क्या हो गया? 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और फिर ये। अब देखो अंदर देखो क्या चीज वो आ रहा है, वो बाहर निकल जाएगी एक बार। क्या है? ये a है, तो a बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? √2। तो रूट में जाएगा और a बाहर आ गया, तो √2 a इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण, डायगोनल। ठीक है। और एक और बात रही इसके साथ साथ, इसका क्षेत्रफल, एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो याद रखना। इस पे क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्या? विकर्ण का स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर, अर्थात 1/2 डी मल्टीप्लाई डी। इसे भी सेटिस्फाई कर दूं क्या? दिखाऊं कैसे आएगा? समझ गए? देखो डी का मतलब क्या है? √2a। क्या? देखो ध्यान से, अगर मैं 1/2 और डी की जगह √2a रखता हूँ, क्या रखता हूँ? √2a मल्टीप्लाई √2a। समझ में आया? अब देखो 1/2 √2 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, और इससे ये कट गया तो क्या बचा? और फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? बस खत्म बात। क्लियर बात? यहां तक उतार लो इन सारी बातों को। अब हेडिंग लगाना समचतुर्भुज। क्या? समचतुर्भुज। इसको हम बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस, अंग्रेजी में। समझ में आई बात? अब देखना रोम्बस क्या होता है। समचतुर्भुज, इसकी बारे से थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझना। देखो जैसा हमने वर्ग में पढ़ा था कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, तो रोम्बस के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं कहूँ, देखो ABCD नाम दे दूँ, अगर ये भाई साहब A है तो ये भी A, और ये भी A, और ये भी A। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या सकता हूँ, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो हेडिंग लगा लेना, चारों भुजाएं बराबर। लिख लो चारों भुजाएं बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। मैं कह सकता हूं कि AB बराबर BC
BC बराबर CD और CD बराबर DA। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो गई इसकी। अब देखना, क्लियर है? अब अगली बात समझना, और इसके जो विकर्ण हैं, डायगोनल्स की बात करूं, ये मान लो ये इसका डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया, समझ में आ रही बात? और ये भी विकर्ण हो गया, समझ में आ रही है? ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये यहां पर 90 नहीं बनाता, इसका यहां पर 90 नहीं बनता, इसका 90 बनता है यहां पर। कहां पर? यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को, ठीक है, 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पर काटने के साथ साथ एक बात और याद रखना, इधर देख लो, 90 डिग्री पर काटने के साथ साथ ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये जितना होगा, अगर ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे, अगर ये 5 है तो ये भी 5, अगर ये 3 है तो ये भी, तो हम कह सकते हैं अगर इस पॉइंट को अगर मैं O नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं? O, तो मैं कहूंगा कि विकर्ण की अगर मैं इसके बात करूं तो DO बराबर होगा OB, DO बराबर OB, याद रखना ये बात। और ये बराबर होंगे, समझ में आ रही बात? AO बराबर OC, ये बराबर नहीं होंगे? नहीं, सारे एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्लियर बात? अब देखना जरा, अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, किसकी बात करता हूं? क्षेत्रफल की बात करूं। और एक और बात, विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि AC नॉट इक्वल टू DB, AC नॉट इक्वल टू DB। क्लियर रहेगी बात? लिख लेना, एक देखिए, विकर्ण बराबर नहीं होते। क्लियर है? ठीक है, अब देखना जरा अगली बात। अब बात करते हैं इसके, चलो इतनी बात उतारो, फिर मैं क्षेत्रफल के बारे में बताता हूं। देखना लाइन तो नहीं आ रही? हो गया, मिटा दें से, हैं? अब देखना, अब बात करते हैं इसके एरिया की। किसकी? एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, इस बात को जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अब क्षेत्रफल में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें हैं? देखो, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2, ये दोनों जितने भी डायगोनल्स हैं मैं कह सकता हूं AC मल्टीप्लाई DB। हाँ, विकर्णों का गुणनखंड 1/2 विकर्णों का गुणनखंड, ठीक है, याद रखना। क्लियर बात इतनी? ये तो हो गया इसका एरिया। अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, परिमाप की, तो परिमाप बिल्कुल वर्ग की तरह सेम है, पेरीमीटर, चारों भुजाएं बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा? 4A। ठीक है, क्लियर बात? अगर हम बात करें इसका, जब इतना निकल गया, अब कई बार क्या होता है इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, वो आपसे कहेगा कि एक भुजा दे देगा इसकी चारों भुजा की, एक भुजा, एक चारों भुजाओं का परिमाप दे देगा, कहेगा इसका परिमाप इतना है, इसका क्षेत्रफल, और एक विकर्ण दे देगा, एक विकर्ण दे देगा और क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे। जैसे कैसे देगा, ध्यान समझना। आपके सामने कंडीशंस क्या होंगी
कह देगा कि आप एक क्या है समचतुर्भुज है, उसका परिमाप कह देगा आपसे कि 20 सेंटीमीटर है। कितना? और इसका एक विकर्ण 8 है। मैं कह सकता हूं कि AC मान लो उसने 8 दे दिया। क्या दे दिया? कहेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ। समझ में आ रही बात? अब ध्यान समझना, उसने कह दिया कि परिमाप कितना है 20, और मैंने कहा था परिमाप जब 20 है चारों भुजाओं का जोड़ होता है, तो एक भुजा कितने की हो गई? 5 की। तो मैं कह सकता हूं ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। उसने कहा AC 8 है, मेरे को दे दिया यहां से लेके यहां तक 8, और मुझे पता है कि जब ये 8 है तो इसे इक्वली बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये 4 और अब देखो ये 4 ये 5, तो पाइथागोरस लगाया 90 बन रहा है, तो ये कितना आ गया? और ये 3, तो ये निकल गया सब कुछ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 1/2। AC कितना निकला दे रखा था 8, और हमने DB कितना निकाल लिया, तो कितना आ गया? 8 6 48, 48 का आधा 24। 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे से। उतार लो। हेडिंग लगाना समलंब चतुर्भुज। क्या? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसको देखो किस तरीके का होता है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रेपीज्म। क्या? ट्रेपीज्म। हाँ, ट्रेपीज्म। देखो क्या होता है, इस तरीके का चतुर्भुज होता है ये, ठीक है। इसे नाम दे दो A, B, C और D। ये देखना जरा ध्यान से, ये और ये। इसे नाम दे दिया मैंने M और इसको N, ठीक है, MN। तो ये तो इसकी हाइट हो जाती है, दोनों ही सेम, ठीक है। ये हाइट, और यहाँ से लेके ये वाली जो अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगी? x। क्लियर बात? ठीक है। अब कहता है कि इसका एरिया निकालो, इसका एरिया। तो अगर इसके एरिया की बात करो तो इसका एरिया होता है 1/2, ठीक है। अब इन दोनों भुजाओं का जोड़, क्या? योग। तो मैं कह सकता हूं AB प्लस CD पूरी, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसकी बीच की हाइट, मैं कह सकता हूं AM। क्या? AM। समझ में आ रहा? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, ये वाली हाइट दे देगा या नीचे वाली दे देगा आपको, तो ये चीज़ नहीं दी होती, तो इसे हम निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला, इसे भी याद रखना।